Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और मोहीब और कादर मुतलक नाम में आप तमाम व्यूअर्स को जो हमारे साथ खुदा के कलाम की मुनादी का हिस्सा बनते हैं और रोज बरोज कलाम को शेयर करते, लोगों तक पहुंचाते, ताकि लोग खुदा के कलाम की आवाज को सुनकर ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं। मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पेल हीलिंग चर्च मुल्तान पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में आज ढेरों सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जिस जिस जगह पर भी हैं, जिस जिस मुल्क में हैं, जिस जिस शहर में हैं, जिस जिस काम पर हैं, यकीनन खुदा आपको और आपके खानदान को खुदा बरकत दे रहा है। और हमारी दुआ है कि खुदा हर रोज हर उस इंसान को जो उस पर तवक्कल करता है, उस पर ईमान रखता है और जो उसके कदमों में झुकता है, वो निजात और जिंदगी की कसरत की बरकत को हासिल करता है। तो आइए आज हम सब मिलकर खुदा की पाक हजूरी में खुदा के नाम को जलाल देते हुए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और आज हम यौम कश्मीर के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद अमन और सलामती का पैगंबर कश्मीर के अंदर भी अमन और सलामती को कायम करे, रवादारी को कायम करे और जितने भी इस वक्त मसाइल हैं उस जगह पर खुदा उन दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी हम आंगी के साथ, बाहमी रफाकत के साथ, बाहमी सुलह और सलामती के साथ उनकी हिफाजत और निगहबानी करे, ताकि कश्मीर के अंदर भी खुदा का पाकरू काम करते हुए लोगों को अमन और सलामती मिल सके और खुदा के नाम को जलाल मिल सके। इसी तरह आज हम अपने उन तमाम खादमीन के लिए भी दुआ करेंगे जो अंजील की खुशखबरी सुनाते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए वो बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का शिकार है। खुदावंद के हुजूर हम उनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि खुदा हमारे उन तमाम खादमीन पर अपनी बरकत नाज़िल करे और खुदा उनकी जिंदगियों को आसान बनाए और वो खिदमत के अंदर खुशी और शादमानी को लेकर आगे बढ़ते हुए जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। इसी तरह आज हम बीमारों के लिए भी खास दुआ करेंगे और हम दुआ करेंगे आबद विलियम के लिए, हम दुआ करेंगे भाई तुफैल के लिए, हम दुआ करेंगे भाई रियाज के लिए, हम दुआ करेंगे उन तमाम खानदानों के लिए जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं और जो दुख और परेशानी के अंदर है। यकीनन खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर अपने जलाल को जाहिर करेगा। हम दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो कारोबार कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर रहकर अपने खानदानों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने खानदानों के लिए बरकत का बाइस बने हुए हैं। यकीनन खुदा उनकी जिंदगियों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और आज हम दुआ करेंगे उन तमाम साथियों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ खुदा के कलाम को सुनते, बांटते और शेयर करते हैं ताकि और लोगों तक भी खुदा का कलाम पहुंचे। तो हम अपने चर्च के बहुत ही अच्छे प्रस्तार एवेंजलिस्ट प्राइन जॉन के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, जो इस वक्त लाहौर में काम के गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से वो लाहौर में है और काम कर रहे हैं। खुदा उनको बरकत दे, उनके घराने को बरकत दे। यकीनन मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो हर एक की बरकत उसको देने के लिए खड़ा है। तो आइए आज हम अपनी अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। आज हम अपने अपने खुदावंद खुदा को पुकारते हुए उस बरकत को लेंगे जो उसने मुझे और आपको देने का वादा किया है। तो आइए ईमान के साथ दुआ करना शुरू करें। आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आज खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की सच्चाई जो खुदा हमें देने को है, हम उस कलाम की सच्चाई को
जानने वाले बने, खुदा के कलाम की सच्चाई को पहचानने वाले बने और खुदा के कलाम की मुनादी करने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम दुआ करेंगे कि आसमान का खुदा जो जमीन पर अपने लोगों को बरकत देता है, जो अपने कलाम और कलाम की बरकतों से भर देता है, शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद के आज भी खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसके मज़बा पर, उसकी पाक हजूरी में, उसके मुकद्दस और जलाली नाम में झुककर उसे सजदा कर सके, उसकी बारगाह इलाही में आकर उसे मुबारक कह सके, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है, वो खुदा जो आज भी कादर कुदरत से भरा है। हम उसी खुदा के सामने आज पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए बरकत को मांगते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए खुदा के जलाल को मांगते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए खुदा की सलामती को मांगते हैं। और आज खुदा हम अपने वतन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कश्मीर के लोगों के लिए खास दुआ करते हैं, आए खुदावंद इंडिया के लोगों के लिए खास दुआ करते हैं, आए खुदावंद उनके दरमियान जो भी आए खुदावंद खुदा शरीर की ताकत है उसे खत्म कर, ताकि वो बाहमी तौर पर आए खुदा इंसान होते हुए एक दूसरे का ख्याल करें और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले, क्योंकि सबसे बड़ा मजहब इंसान है। और जब हम इंसान होते हुए एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो खुदावंद आपका जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है। मेरी दुआ है कि कश्मीर पर जो जुल्म और सितम होता है खुदावंद उसे खत्म कर और अमन और सलामती को कायम कर। खुदावंद हमारी दुआ है इस वक्त जितने भी बीमार हैं वो यीशु के नाम में बीमारियों से निजात पाएं, शिफा पाएं, सेहत और तंदुरुस्ती पाएं और हर तरह की मुश्किल और परेशानी उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए और वो खुदावंद के जलाल को पाकर उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद अपने खादिम को बरकत दे, अपने खादिम के मुंह का जुम्मा ले, अपने मुकाशफात अता कर, रूह की मामूरी से भर। और जब खुदावंद हम रोज ब रोज कलाम की मुनादी के लिए इस सोशल मीडिया के जरिए से खुदावंद आपका पैगाम लोगों तक ले जाते हैं, खुदा तू हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को, हमारे मेंबर्स को बरकत देना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुदावंद मिलकर तेरी खुशखबरी का हिस्सा बने और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। ऐ आसमानी खुदा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा तू बड़ी बरकत और सरफराजी अता कर और अपने जलाली कादर और कुदरत वाले नाम से खुदा हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, हम सब जानते हैं कि खुदा कुल कायनात का मालिक है। तो आइए आज खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से दाऊद की मार्फत हम ज़बूर की किताब उसका 99 चैप्टर है और उसकी पहली आयत पर हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान देंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपे, वो क्रोबियों पर बैठता है, जमीन लर्जा हो। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदा की खास बरकत नाजुल हो, खुदा का शुक्र हो। आइए हम एक दफा फिर इसी आयत को देखेंगे और इस आयत को गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी में आज इस आयत के मतलब को, इस हकीकत को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे।
اور لکھا ہے خدا کے کلام میں خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپے، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند ہمارا بادشاہ ہے، ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت مقدسہ بیان کرتی ہے کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، خداوند بادشاہ ہے، خداوند مالک ہے، خداوند حاکم ہے، خداوند قدرت والا ہے، خداوند سب کچھ کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے روئے زمین پر سب قومیں کانپے۔ کسی ایک قوم کا نام نہیں لیا گیا، کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا گیا، کسی ایک ذات کا نام نہیں لیا گیا، کسی ایک قوم کا نام نہیں لیا گیا۔ لکھا ہے سب قومیں کانپے، تھرتھرائیں، خداوند سے ڈریں، کیونکہ خداوند کا ڈر ماننا، خداوند کو اپنا بادشاہ ماننا، خداوند جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے، خداوند جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور خالق ہے، خداوند جو کل کائنات کا رب الافواج ہے۔ اور لکھا ہے زمین لرزے، اپنے خالق کا خوف مانے۔ خداوند انسان سے پوچھتا ہے، اور اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو یرمیہ نبی کے صحیفہ میں اس کے 5ویں باب کی 22ویں آیت پر اگر ہم غور کریں تو خداوند کے حضور بڑی خوبصورت بات یرمیہ نبی بتاتا ہے کہ اپنے خالق کا خوف ماننا، اپنے خالق کے سامنے لرزنا، کانپنا، تھرتھرانا۔ اور خداوند آج انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے، خداوند فرماتا ہے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم میرے حضور میں تھرتھراؤ گے نہیں؟ جس نے ریت کو سمندر کی حد پر ابدی حکم سے قائم کیا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی، اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ ہاللیلویہ! میرا خدا، ہمارا خدا، اس کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت لا محدود، لا انتہا۔ وہ قادر خدا جو اپنے لوگوں کو یہ آج بتانا چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ غور کیجئے آج، کیا آج کا انسان خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا آج کا انسان اپنے دل میں اس کا خوف رکھتا ہے؟ کیا آج کا انسان اس سے تھرتھراتا ہے، کانپتا ہے؟ کیونکہ اس نے بتا دیا کہ جس نے ریت کو سمندر کی حد پر ابدی حکم سے قائم کیا ہے۔ کیونکہ سمندر بے شک بہت ساری موجیں، بہت ساری اس کی موجسن جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی سمندر کے کنارے جائیں، سمندر کو دیکھیں تو اس کی لہریں کتنی تیزی سے اونچی جگہ پر اٹھتی ہیں، لیکن وہ کبھی اس حد کو پار نہیں کرتی جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ اس حد تک آتی اور اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کرتی، اس سے آگے پار نہیں جاتی، کیونکہ یہ ہمارے خدا کے کنٹرول میں ہے، یہ ہمارے خداوند کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے خداوند کی مرضی ہے۔ اور جب خداوند کی مرضی ہے، چاہے وہ شور مچائیں، ان کی جو لہریں ہیں شور مچائیں، تو بھی وہ خدا کی مرضی کے آگے نہیں بڑھتی۔ میرے عزیزو، غور کیجئے خدا کے کلام میں آج خداوند ہم سے پوچھتے ہیں، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم میرے حضور تھرتھراؤ گے نہیں؟ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ڈر مانیں، خداوند کی حضوری میں تھرتھرائیں۔ کیوں؟
क्यों खुदावंद ये बात कहता है, मेरे हुजूर थरथराओ, कांपो, डरो? क्योंकि समुंदर खुदावंद का डर मानता है। गौर कीजिए, अगर समंदर उसका डर मानता है, उसकी मर्जी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, उस हद को पार नहीं कर सकता, तो आज पे मेरे अजीजों हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है। अगर समंदर खुदावंद का डर मानता है, खुदावंद से डरता है, थरथराता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है, अगरचे समुंदर की लहरें उछलती हैं लेकिन गालिब नहीं आती, उस पर गलबा नहीं पाती, अगरचे शोर मचाती तो भी उस हद को तजावुज नहीं करती, अबूर नहीं कर सकती। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर समंदर में कितना ही तूफान क्यों ना हो, समंदर की तरह कितना ही शोर क्यों ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर कितने ही वलवले क्यों ना हो, कितना ही घुमांड और गुरूर और तकब्बर क्यों ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर कितना ही कुछ क्यों ना हो, गौर करना है, तो भी हमें अपनी जिंदगी की लहरों को जो उछलती हैं, शोर करती हैं, उनको काबू में रखने की जरूरत है, वो खुदावंद के इख्तियार में देने की जरूरत है। हमें चाहिए कि आज हम गौर करें अपनी जिंदगी पर, क्या हम खुदावंद को बादशाह मानते, क्या हम उस बादशाही के अंदर उससे डरते, थरथराते, कांपते हैं या नहीं कांपते? क्योंकि खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बेटे यीशु ने हमसे किया है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी फिक्र भी करता है, वो हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है। लेकिन क्या हम उसके इस डर और खौफ के अंदर रहकर कभी इस बात को गौर से देखते हैं कि खुदावन हमारे साथ कितना प्यार करता है? मेरे अजीजों, खुदावन हमारा बादशाह है जो सब पर सल्तनत यानी सब कौमों पर इख्तियार रखता है। वो बादशाही करता है, जिसे चाहता है सरफराज कर देता है और जिसे चाहता है वो नीचे उतार देता है। ये खुदावंद का कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिसे वो चाहता है, क्योंकि जब तक वो ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। आज इंसान अपनी मर्जी करना चाहता है, आज इंसान अपनी मर्जी से उछलना चाहता है, आज इंसान अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहता है, उन हदों को पार करना चाहता है। लेकिन याद रखिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर समंदर की लहरें उछलती हैं लेकिन उस हद को पार नहीं कर सकती, इसी तरह इंसान भी कितनी भी कोशिश कर ले उस हद को पार नहीं कर सकेगा जो खुदावंद की मर्जी है। अगर हम खुदा की मर्जी में हैं तो वो हमें जरूर सरफराज करेगा, वो जरूर हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करेगा। अगर हम ज़बूर 75 पढ़े और उसकी 6ठी और 7वीं आयत पर गौर करें तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। हालेलुया! खुदा का कलाम सरफराजी और पस्ती की तरफ हमें ले जाता है। बहुत मेरे अजीजों, बहुत से लोग इंसानों पर सरफराजी और कामयाबी के लिए भरोसा करते हैं। हम आज इंसान दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, आज हम इंसान दूसरों पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मेरे लिए, मैं इस पर भरोसा करता हूं कि ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान कभी भी किसी की खिदमत मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है, मालून है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है। जिसका तवक्कल, जिसका भरोसा, जिसका यकीन, जिसका ईमान खुदा के पर है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो किंग ऑफ किंग्स है, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसी के कलाम में वो सल्तनत करने वाला हमारा खुदा हमारा बादशाह है और उसी पर हमें भरोसा करने की जरूरत है। जो कायनात की चीजों की यानी वो तमाम वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, हमारा खुदावंद ही
हकीमों को हिकमत बख्शता है और दानिशमंदों को दानिश बख्शता है। ये खुदावन हमारे खुदा की कुदरत है, ये खुदावन हमारे खुदा के पास इख्तियार है, ये खुदावन हमारे खुदा के पास कुव्वत और कुदरत है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें खुदावन को अपना बादशाह मानना है और उसके खौफ और उसके डर में रहना है, उससे थरथराते कांपते हुए उसके हुजूर आना है। क्योंकि खुदावन मेरे अजीजों हमें सिखाता है, जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं, उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं और उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और लिखा वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है, जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, नूर उसी के साथ है। हालेलुया, खुदावन के पास ये कुव्वत और कुदरत है। आज हम इंसानों पर तवक्कल ना करें, आज हम इंसानों पर ट्रस्ट ना करें। आज हम देखते हैं, गौर करते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर हम इस बात को महसूस करते हैं कि जब हम मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब पढ़ते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात हमारी जिंदगी के अंदर कलाम में लिखी है। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, हम इस दुनिया के अंदर ऐसा शोर देख रहे हैं, ऐसा शोर मचा हुआ, लड़ाई झगड़े जंगो जदल नफरत कदूरत बिद्दत आम हुई हुई, कोई किसी का ख्याल नहीं करता, लेकिन खुदावंद आपका ख्याल रखता है, खुदावंद आपकी फिक्र करता है, खुदावंद आपके लिए हमेशा अपने कलाम के साथ आपको बरकत देना चाहता है। और जब वो बरकत देना चाहता है तो मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह में किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदा से डरने की जरूरत है। क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं और हमने सुना है और हमने सीखा है कि उससे डरो जो रूह को खत्म करता है, उससे ना डरो जो जिस्म को खत्म करता है। तो हमें खुदा से डरने की जरूरत है, हमें खुदा को अपना बादशाह मानने की जरूरत है, हमें खुदा को अपना आइडियल बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम उसकी बादशाहत में रहते हैं, हम उसकी राया हैं, हम उसकी ममलकत हैं। तो जब हम उसकी ममलकत हैं तो फिर जरूर है कि बादशाह के हुक्म को फॉलो किया जाए, बादशाह की बात को माना जाए, बादशाह की बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। मेरे अजीजों, जब हम रोमियो पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम सुनते हैं, तो उसके 8वें बाब की 31वीं आयत को हम गौर से देखें तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात जो लिखी हुई है, लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हमें इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो हमें ज़हनी तौर पर जरूर टॉर्चर कर सकता है, वो हमें जिस्मानी तौर पर जरूर दुख दे सकता है, लेकिन याद रखिए कि इन सब में बचाने की कुदरत खुदावंद की है। और कलाम ये कहता है, पौलुस रसूल ये कहता है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। हमें खुदा की फेवर चाहिए, हम खुदा की फेवर में आ जाएं, हम खुदा की बादशाहत में आ जाएं, हम खुदा की उस बात को मान ले कि खुदावन जो कुछ कह रहा है वो दर हकीकत सही कह रहा है, क्योंकि वो बादशाह है। हमें उस बादशाह की बात को मानना है, उससे डरना है, और जब हम उससे डरेंगे, जब हम उसके खौफ में रहेंगे, तो वो हमें सरफराजी भी देगा। फिर इंसान चाहे हमारा कितना भी मुखालिफ हो जाए, लेकिन खुदा हमें तरफदारी करता है, क्योंकि उसने कलाम किया है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारा दोस्त बना दूंगा। क्योंकि ये इख्तियार, ये कुव्वत, कुदरत, ताकत खुदावन के पास है कि वो हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त बना देता है। इसीलिए तो मत्ती की इंजील को जब हम पढ़ते हैं,
मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की तरफ देखें तो खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। 10वें बाब की 29 से 31 आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इसमें, गौर कीजिए। 29वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने आसमान पर उसका इकरार करूंगा। हालेलुया। खुदावन जो अजीम खुदा है, खुदा जो कादर मुतलक है, खुदा जो यहोवा कदूस है। मेरे अजीजों, हमें खुदावन खुदा को अपना बादशाह बनाना है। हमें खुदावन खुदा की हजूरी में अपने आप को तैयार करना है कि जिस बादशाह की हुकूमत है, जिस बादशाह का इख्तियार है, हमें उससे डरने की जरूरत है। और वो खुदावंदों का खुदा है जो इस जमीन पर भी और आसमान पर भी अपना इख्तियार हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा से डरने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात पर गौर करने की जरूरत है जो ज़बूर की किताब में हमने बड़ी खूबसूरत बात सीखी। ज़बूर 99 में हमें सिखाया गया कि खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपे, वो करोबियों पर बैठता है, जमीन लर्ज़ा है। हालेलुया। आज जमीन अगर इंसान उसके खौफ में नहीं है तो फिर आज हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया के हालात क्या हैं। जब जब बनी इस्राइल खुदा से डरती रही, वो बरकत पाती रही, और जब जब खुदा की मर्जी के खिलाफ चली, वो दुश्मनों का शिकार होती गई, वो शिकस्त खाती रही, वो अजियत, वो असीर होती रही। मेरे अजीजों, आज हमें इस भेद को समझने की जरूरत है। इस दुनिया में हमें गौर करने की जरूरत है। 2022 के अंदर हमें इस भेद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है कि हम बादशाह यानी खुदावंद खुदा जो हमारा बादशाह है, जो हमारा रब्बुल अफ़वाज है, जो हमारा लश्करों का खुदा है, जो हमारा यहोवा कदूस है, जो हमें कुव्वत और कुदरत से भर देता है, जो अपनी ताकत से हमें भर देता है, जो अपने जलाल से हमें भर देता है, हम उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दें। हमें खुदावंद से डरने की जरूरत है। हमें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। हमें खुदा के आइन पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए, अगर हमने आज तक खुदावंद अपने खुदा को अपना बादशाह नहीं तस्लीम किया, कि हम उस बादशाह की रियाया में जो सब कुछ करने पर इख्तियार रखता है, जो मेरी जिंदगी की सांसों को भी जानता है और मेरे जीने और मेरे मरने को भी जानता है। क्योंकि आज इंसान 3 बातों पर हम गौर करते हैं और देखते हैं कि खुदा की बादशाही में रहते हुए हमें डरना है। क्योंकि आज इंसान ब्यूटी पर और क्वालिटी पर ज्यादा जोर दे रहा है, लेकिन रियलिटी पर जोर नहीं दे रहा। और जब हम रियलिटी को समझ जाएंगे, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम खुदा की बादशाही के अंदर रहते हुए ना तो अपनी मर्जी से आ सकते हैं और ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जब तक खुदावंद ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, हमें रियलिटी को जानना है कि खुदा की बादशाहत में रहते हुए हमें खुदा से डरना है। जब हम डरेंगे तब हम बरकत पाएंगे। आइए आज इस भेद को समझें, आज इस भेद पर गौर करें और खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आप सबको और मुझे बरकत दे, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा की बरकत को बांटे और एक दूसरे में रहकर खुदावंद के खौफ में उससे डरते थरथराते कांपते हुए उसके हुजूर आए और उससे बरकत पाएं, क्योंकि खुदा हमारी फेवर करता है। सो हम सब खुदा के हुजूर हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। पास्टर इलियास के लिए हम दुआ करते हैं।
हम IFH चर्च जो दुबई में है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्राइन जॉन के लिए दुआ करते हैं। हम उन तमाम दोस्तों के लिए दुआ करते हैं। नुमान के लिए दुआ करते हैं जो हमारे साथ हैं। जोएल के लिए हम दुआ करते हैं, खुदा जोएल को खुदा बरकत दे। हम स्टीफन के लिए खास दुआ करते हैं, खुदा उनको बरकत दे। खुदा उनकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। आज हम जब पूरी दुनिया के खादमीन के लिए दुआ कर रहे हैं, तो हर शख्स जो खुदा की खिदमत कर रहा है, जो खुदा के तोड़े को लेकर ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ उसके साथ चल रहा है, यकीनन वो बरकत पाएगा और अच्छा और दयानतदार और शाबाश और उसकी खुशी में शरीक होने का फजल पाएगा। खुदावंद हम सब के साथ हो, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। आज हम दुआ करेंगे भाई परवेज के लिए, उसके सारे घराने के लिए कि खुदावंद उनको बरकत दे। हम दुआ करेंगे कामरान के लिए और वर्जीनिया के लिए जो सफर में है, खुदावंद उनके सफर को मुबारक करे और खुदावंद सलामती के साथ उनको अपनी मंजिल पर ले जाए। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, खुदावंद सबके साथ हो, उनकी मदद और रहनुमाई करे। आइए सब दुआ करेंगे। जितने भी हम ऑनलाइन हैं, सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे चर्च को बरकत दे, हमारी कलीसिया को बरकत दे, हमारे चर्च के जितनी भी जरूरियात हैं खुदावंद उनको पूरा करे। हम एक नया चर्च बनाने के लिए खुदा के हुजूर हैं, खुदा की हजूरी में बरकत मांग रहे हैं। खुदावंद हमारे चर्च को बरकत दे। और लियाकताबाद चर्च के लिए भी हम एक खादम की तलाश में हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमें लियाकताबाद के चर्च के लिए खादम दे ताकि वहां पर खिदमत की जाए और खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर अपनी रिक्वेस्ट हमें सेंड कीजिएगा और हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा हर रोज आपकी जिंदगी में कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम खुदावंद अपने खुदा को अपना बादशाह माने, उसके डर में रहे, उसके खौफ में रहे और उसकी हजूरी में बढ़ते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। हम सोनू के लिए भी दुआ करेंगे, खुदावंद इसे भी बरकत दे, खुदा इनके साथ भी हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं। खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद आप जो भले और सच्चे खुदा हैं, आप कामिल करने वाले खुदा हैं, जिंदगियों को बहाल करने वाले खुदा हैं। आपका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग। सो आज अपने कलाम की रोशनी से खुदावंद खुदा तू हमें यह सिखाता है कि हम अपने खुदावंद खुदा के खौफ में रहते हुए, डरते हुए आगे बढ़े और खुदावंद की मर्जी को जाने और खुदावंद के नाम को जलाल दें। जितने भी बीमारों के लिए खुदावंद हमने नाम रखे हैं और जिनके नाम नहीं याद, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में उनकी बीमारियां खत्म हो जाए, वो यीशु के नाम में शिफा पाए, सेहत तंदुरुस्ती पाए। खुदावंद खुदा हमारे इस इलाके पर अपनी बरकत नाज़िल कर, मुल्क पाकिस्तान पर अपनी बरकत नाज़िल, पूरी दुनिया पर अपनी बरकत नाज़िल। और हम यौम कश्मीरियों के लिए खास दुआ करते, खुदावंद वहां पर अमन और सलामती कायम हो जाए। यीशु के नाम में खुदा हर एक जिंदगी आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और तमजीद करे। खुदावंद तेरे बंदा यूनस जेम्स के लिए, तेरे बंदा शराफत लाल के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, जो हमेशा खुदावंद तेरे घर की खिदमत करते हैं, तेरे घर को बनाने के लिए, तेरे घर को मेंटेन करने के लिए हमेशा खुदावंद अपनी मुट्ठियां खोलते रहते हैं। तो इनको भी बरकत दे। खुदावंद तू अपने बंदा परवेज को, एलन को बरकत दे, नाइमा को बरकत दे, उनकी जिंदगी में और ज्यादा बरकत नाज़िल कर ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम तेरी सताइश करें। खुदावंद सैम पर तेरी बरकत है, खुदावंद सैम के घराने पर तेरी बरकत है, उनकी जिंदगियों में तेरा जलाल आए। हर मुश्किल परेशानी यीशु के नाम में सैम के घराने से खत्म हो जाए।
اے خداوند اسی طرح جو سفر کر رہے ہیں ان کے سفر کو مبارک کر، خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی بڑی مدد اور رہنمائی کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں آپ کی محبت کے لیے جو خدا کے وسیلہ سے آپ ہمیں دیتے ہیں۔ میں یقیناً بڑی امید کے ساتھ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، اور آپ یہ پیار ہمارے ساتھ کرتے ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔